क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हरा दिया। हरा क्या दिया, कुचल दिया। अंग्रेजों को शर्मनाक हार दे दी। 336 रन से भारत की भारी भरकम जीत हुई और जो पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद अंग्रेज हवा में थे, उनको उनकी असली औकात बता दी भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने। अब लेकिन इस जीत के बाद, जब खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ड्रेसिंग रूम में हेड कोच गौतम गंभीर इस जीत का पूरा क्रेडिट लेने की सोचने लगे कि ऐसा कुछ करने लगे, तो वहीं पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी, उनकी जुगलबंदी, उनकी दोस्ती भारी बढ़ गई। ड्रेसिंग रूम में जबरदस्त माहौल बन गया। तो दिखाते हैं आपको क्यों हेड कोच गौतम गंभीर की किसी ने सुनी नहीं। क्या हुआ ड्रेसिंग रूम में भारत की जीत के बाद। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब फाइनली शुभमन गिल और ऋषभ पंत का दौर आ चुका है। कमेंट जरूर करें। तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम हारी, तो यही कहा गया कि गिल अभी कप्तानी के लायक नहीं है, गिल से कप्तानी हो नहीं रही है। और लगातार बार बार रोहित शर्मा, विराट कोहली की याद किया गया, उनको बीच में लाया गया और यहाँ तक कि गौतम गंभीर को लेकर कहा गया कि गौतम गंभीर बाउंड्री के बाहर से टीम को चला रहे हैं, गिल को कुछ नहीं आता है और सब कुछ गौतम गंभीर ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा टेस्ट मैच जीते तो सबने देखा कि कैसे शुभमन गिल लीड कर रहे थे फ्रंट से। बल्लेबाजी में तो उन्होंने अद्भुत प्रदर्शन किया और खुद फ्रंट से लीड किया। साथ ही साथ जब फील्ड में भारतीय टीम थी तो वहां पर भी अपने जेस्चर से, अपने अंदाज से पूरे टीम को एकजुट रखा और एक तरह से पूरी तरह से मैच्योर कैप्टन की भूमिका में नजर आए। और साथ साथ उनको सहयोग मिला उप कप्तान ऋषभ पंत का। शुभमन गिल ऋषभ पंत की जोड़ी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम के पक्ष में रही और यहाँ तक कि जब एक रिव्यू लेना था, शुभमन गिल मैदान में नहीं थे, तो वहां पर ऋषभ पंत ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर रिव्यू लिया और अंग्रेजों को झटका दिया था। यानी कि कुल मिलाकर शुभमन गिल और ऋषभ पंत के यहाँ पर मजबूत कंधों में भारतीय टीम थी। इनके प्रयासों से भारतीय टीम जीती, तो मैदान के बाहर इनको क्रेडिट कैसे नहीं मिलता। जी हाँ, जब भारतीय टीम जीत गई, सब कुछ हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ वो देखिए। टीम इंडिया के सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि ड्रेसिंग रूम में सारे के सारे खिलाड़ी जश्न के मूड में थे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड को हराना, वो भी एजबेस्टन में, बहुत मुश्किल काम था जो कि टीम इंडिया ने कर दिखाया था शुभमन गिल की कप्तानी में। तो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में जैसे ही भारतीय टीम के खिलाड़ी पहुंचे तो सभी जश्न के मूड में थे और वहां पर हेड कोच गौतम गंभीर कुछ देर स्पीच देना चाहते थे, खिलाड़ियों से बात करना चाहते थे, खिलाड़ियों को बताना चाहते थे कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें जश्न नहीं मनाना है। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर की सुनने वाले कोई नहीं थे और इसकी शुरुआत की कप्तान शुभमन गिल और उप कप्तान ऋषभ पंत ने। जी हां, खबर यह है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने खिलाड़ियों से कहा कि हम आज पूरा का पूरा एंजॉय करेंगे। ड्रेसिंग रूम में शैंपेन उड़ाई गई, ड्रेसिंग रूम में खूब एंजॉय किया गया और यही नहीं, जब होटल पहुंचे तो उसके बाद भी एंजॉयमेंट किया गया। हेड कोच गौतम गंभीर को कहा गया कि हमें भाषणबाजी के लिए अभी समय नहीं है, हमें भाषणबाजी बाद में भी कर लेंगे, टीम मीटिंग बाद में कर लेंगे, अभी खिलाड़ी मैच जीते हैं, लड़कों ने अच्छा काम किया है, पूरे 5 दिन लगाए और मैच को जीता है, तो अभी उनको एंजॉय करने दे। और शुभमन गिल ऋषभ पंत की बातों के आगे गौतम गंभीर भी बेचारे नजर आए, क्योंकि गंभीर के पास अब कुछ था नहीं। हालांकि गौतम गंभीर जब अपना स्पीच यहाँ पर देना चाहते थे तो जरूर यही कहते कि यहाँ पर उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि गंभीर की आदत है कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड ज्यादा हैं, खुद को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको मौका ही नहीं दिया। शुभमन गिल ऋषभ पंत ने ड्रेसिंग रूम में खूब मस्ती धमाल मचाया, खूब यहाँ पर एंजॉयमेंट किया गया, सभी खिलाड़ियों ने एंजॉय किया। हालांकि गौतम गंभीर भी उसमें मौजूद थे, लेकिन गंभीर बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि गंभीर की वो आदत भी नहीं है और ऊपर से गंभीर की बात किसी ने सुनी नहीं। खासतौर पर गिल और पंत ने गंभीर की बातों को ही काट दिया, गंभीर की इच्छा को वहीं पर खत्म कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि आज कोई बात नहीं होगी, आज कोई समझाने बुझाने वाली बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ एंजॉय होगा। और हुआ भी वही, और साफ साफ गंभीर को कह दिया कि अब अगले दिन ही बात होगी। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने, ऋषभ पंत ने, शुभमन गिल ने इस मैच में जीत के बाद जबरदस्त जश्न मनाया ड्रेसिंग रूम में और हेड कोच गौतम गंभीर की किसी ने सुनी नहीं। ये बड़ी खबर है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में खिलाड़ियों ने ठीक किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है, जश्न तो बनता था, या फिर गौतम गंभीर की बात सुनते हुए स्पीच सुननी चाहिए थी, गौतम गंभीर का लेक्चर सुनना चाहिए था? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो एजबेस्टन टेस्ट मैच में पहले टीम इंडिया ने बल्लेबाजी शानदार की, उसके बाद गेंदबाजी भी अद्भुत की, लेकिन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया था। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही खिलाड़ी आउट ही नहीं होंगे और भारत की स्कोर को पार कर जाएंगे। अब कंडीशन समझिए, इंग्लैंड की टीम में इस बार 6 खिलाड़ियों ने शून्य बनाया, यानी कि डक बनाया, एक भी रन नहीं बनाया। बेन डकेट, ऑली पॉप, बेन स्टोक्स, ब्राइडन कार्स, जोश टंग, शोएब बशीर सारे के सारे 0 में आउट हुए और इसके अलावा बाकी 2 खिलाड़ी दहाई से ऊपर पहुंचे। जो रूट और जैक क्रॉली 19-20 रन बना पाए, लेकिन बाकी के 2 खिलाड़ियों ने ही मोर्चा संभाल लिया। अब लेकिन ब्लंडर्स जो हुए इन दोनों ही खिलाड़ियों के खिलाफ हुए और अगर ये ब्लंडर मौके में बदल जाते तो भारतीय टीम यहाँ पर कम से कम अभी 450-500 रन की लीड पर होती। अब पहला ब्लंडर किया कप्तान शुभमन गिल ने। जी हाँ, शुभमन गिल ने हैरी ब्रूक का कैच छोड़ दिया और वो भी तब जब बॉल पर कप्तान गिल ने स्लिप पर जो खड़े थे वहां पर बहुत आसान सा कैच हैरी ब्रूक का टपका दिया। बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी, स्पिन होकर गई, खेलने की कोशिश की, ऊपर ही किनारा लगा, गिल की तरफ गई, लेकिन गिल पहले ही गिर गए। जी हाँ, गिल पहले ही गिर गए, नीचे आ गए और बॉल सीधे उनके सिर पर टकराए, यानी कि कैच छूट गया। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी की बॉल पर जेमी स्मिथ का कैच ऋषभ पंत ने छोड़ दिया। अब यहाँ पर ऋषभ पंत ने कोशिश की थी लेकिन कैच छोड़ दिया और ये कैच भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ क्योंकि हैरी ब्रूक ने 158 रन बनाए तो वहीं जेमी स्मिथ ने 184 रन ठोक दिए। अगर ये खिलाड़ी दोनों जल्दी आउट हो जाते 60-70 रन के स्कोर पे तो इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती। खैर अब जो भी है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि अब भारतीय टीम को इस मैच को कैसे जीतना है, क्योंकि करीब करीब 250 रन की लीड भारतीय टीम की हो चुकी है। अब चौथे और पांचवें दिन क्या करना है ये दिग्गज सुनील गावस्कर ने बताया। गावस्कर ने कहा है कि अब जीत का सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है कि भारतीय टीम को 4 बड़े काम करने होंगे। सबसे पहला काम यह है कि अब टीम इंडिया को यहाँ पर टेस्ट के अंदाज में नहीं बल्कि वनडे और T20 के अंदाज में बैटिंग करनी होगी, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए पिच बिल्कुल मुफीद है। तो ऐसे में तेजी से रन बनाने होंगे, क्योंकि अगर धीमी बल्लेबाजी की तो इंग्लैंड यहाँ पर लक्ष्य का पीछा आसानी से कर सकता है, क्योंकि अगर इंग्लैंड को 400-425 का भी टारगेट मिलता है तो इंग्लैंड की टीम उसे जीतने के लिए खेल सकती है। और इंग्लैंड तो फिलहाल ऐसी टीम है जो 50 से 60 ओवर में 350-400 रन आसानी से बना सकती है। लिहाजा भारतीय टीम को कम से कम 500 का टारगेट देना होगा और 500 का टारगेट देने के लिए भारतीय टीम को तेज खेलना होगा, क्योंकि इंग्लैंड को आउट करने के लिए ओवर्स भी बचाने होंगे। तो पहला काम यही है कि भारत को अब तेजी से खेलना होगा। दूसरा काम, गेंदबाजी के दौरान दूसरी इनिंग में भारतीय टीम को बहुत ज्यादा सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। अंग्रेज बल्लेबाजों को रन नहीं देने होंगे और खास तौर पर जो अंग्रेज खिलाड़ी तेजी से खेलते हैं तो उनके लिए उसी तरह की फील्ड सेटलमेंट लगानी होगी ताकि वो तेजी से खेलने के चक्कर में आउट हो जाएं। तो ये दूसरा काम है। और तीसरा बड़ा काम जो की है वो स्पिनर्स को अब मोर्चे बनाना होगा, क्योंकि अब चौथे दिन 5वें दिन की पिच है तो यहाँ पर स्पिनर्स गेम में आने वाले हैं। तो ऐसे में भारत के पास 2 स्पिनर है, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा। तो इन दोनों को ही अब अपने हुनर का इस्तेमाल करना होगा, अपने हुनर से गेंदबाजी करनी होगी। अंग्रेज बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाना होगा और इनका साथ देना होगा। भारतीय फील्डर्स को कैच नहीं छोड़ने होंगे, ये बहुत जरूरी काम है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।